हरियाणा डे 1 नवंबर के बाद जो पहला सैटरडे होता है वो हमारा सबसे बड़ा फंक्शन होता है जी। तो उस दिन तो इस बहाने क्या है कि सारे परिवार हम हरियाणा के मिलते रहते हैं। यूएस से हमारे जो इलीगल जो लोग गए हरियाणा के या देश के कहीं भी किसी भी स्टेट के, तो अब जो यूके में जो हमारे हरियाणा के लोग गए हैं, यूथ गया हुआ है, उनको कोई चिंता है इस चीज़ की कि भाई तुम्हें भी कभी डिपोर्ट किया जा सकता है? अब ऑस्ट्रेलिया में भी तो काफ़ी फंक्शंस होते हैं हरियाणा डे के विदेशों में ना। अब हर देश, अब जब पिछले महीने मैं स्पेन गया था तो वहाँ स्पेन में भी अपने हरियाणा की एसोसिएशन बन गई है। क्या वहाँ पे जो बैठे हमारे हरियाणा के लोग या यूके के कोई भी लोग हरियाणा में निवेश करना चाहते हैं? लेकिन कोविड ने एक ये चीज़ बहुत बढ़िया सिखा दी थी जी सबको। अभी आपस में बढ़िया बना कर रखोगे तो पैसे वैसे का कोई फायदा नहीं है। हालात यूके में जैसे कितनी भी रही हो, लेकिन गवर्नमेंट की एक बहुत अच्छी चीज़ थी जी, 2 साल तक लगभग आप ये देखो 70% सैलरी गवर्नमेंट ने अपने पास से फ्री में दी थी सारी जनता को वहाँ पर। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो यूके में काफ़ी सेफ्टी वाइज काफ़ी अच्छा है। एजुकेशन में कौन से सेक्टर में जाके वहाँ पे एजुकेशन ले ताकि उनको बाद में जॉब भी वो करना चाहे तो उनको जॉब मिल जाए? कोविड के बाद ना कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी बढ़ गई है। एक कमरा ही आपको 700-800 पाउंड में अगर आप हो तो मिलता है। स्टूडेंट को ना लीगली आपको बताऊं, जैसे पता नहीं हो, 20 घंटे ही वर्क अलाउड होता है वैसे। 20 घंटे? हाँ, वीक में। हाँ जी, 20 घंटे आप काम करके सिर्फ अपने रहने खाने पीने का खर्चा निकाल सकते हो जी। मुख्यमंत्री से मिले हैं तो आपने भी कोई ऐसी कोई प्रस्ताव ऐसा दिया हो यूके की तरफ से कि भी कैसे लोगों को वहाँ पे या स्किल, कौन सी स्किल के बच्चों को वहाँ पे जॉब मिल सकती है? नमस्कार, मेरा नाम है ओपी वशिष्ठ। दी हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। आज स्टूडियो में मेरे मेहमान हैं कुलदीप अहलावत, जो यूके में रहते हैं, झज्जर के भंबेवा गांव के हैं और लंबे समय से परिवार जो है रोहतक सन सिटी में रहता है। तो कुलदीप अहलावत जी करीब 20 सालों से लंदन में है। तो हम कुलदीप अहलावत जी से बातचीत करेंगे कि ये जब स्टार्टिंग में लंदन में गए तो इनके सामने क्या क्या चैलेंज आए, जर्नी कैसी रही, उसके बाद काम कैसे स्टार्ट किया, अपना बिजनेस कहाँ से इन्होंने शुरू किया और आज किस पोजीशन पे है, और वहाँ पे अपनी हरियाणा एसोसिएशन भी चलाते हैं जिसके ये अध्यक्ष भी हैं, जिसमें काफ़ी हरियाणा के लोग जो हैं वो एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं और अपने हरियाणा की संस्कृति, भाषा, बोली, सभ्यता को लेकर भी काम करते हैं। तो कुलदीप जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार जी भाई साहब, और द हरियाणा टॉक्स के सारे आपके जो जितने भी आपके देखने वाले हैं उन सबको मेरा नमस्कार। अच्छा कुलदीप जी, आपके बारे में तो हम बातचीत बाद में करेंगे, तो सबसे पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट जो सवाल है बातचीत में उनको पहले लेके आएंगे, क्योंकि आज जो भी युवा है वो हरियाणा का हो या किसी अपने और आसपास के स्टेट का हो, वो सब लोग ये सोचते हैं कि चलो यूके जाएंगे, हम यूएस जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, वहाँ जाके पढ़ाई करेंगे और अच्छा पैसा कमा के लेके आएंगे। तो आज के टाइम में अगर कोई युवा यूके जाना चाहता है, लंदन जाना चाहता है, उसका सपना सबका ही है कि भाई लंदन जाए, वहाँ पे पढ़ाई करे, जॉब करे, अच्छा खासा पैसा कमाए। तो अगर कोई युवा वहाँ जाने का सपना देख रहा है या जाना चाहता है तो एक तो उनके लिए आसान रास्ता क्या है, और फिर वहाँ जाके उनके लिए किन किन बातों का उनको ध्यान रखना चाहिए युवाओं को? देखिए भाई साहब, कहीं पर भी पलायन करना एक अच्छी चीज़ होती है। जैसे हम थे पहले अपना आपको देखते हैं, अभी हमारे पेरेंट्स गांव से शहर में आए, हम शहर से फिर थोड़ा और बड़ी बड़ी सिटीज़ में गए, फिर वहाँ से विदेशों में चले गए। तो ये एक अच्छी चीज़ होती है। पर 2 चीज़ कहूँगा, एक तो ये है कि भी आपको प्रॉपर तरीके से जाना चाहिए। एक तो जो गलत रास्ता अपनाते हैं ना वो बिल्कुल गलत है। शायद बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि उनमें से कई तो पहुँच भी नहीं पाते वैसे। तो एक तो गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, और दूसरा अगर आप सही में ये हो कि भी आप जा कर के कुछ दिन मेहनत करोगे, पढ़ाई करोगे, तो ही आपको जाना चाहिए। क्योंकि अदरवाइज़ आप ये सोच कर कि मैं तो जाकर सेट होना है, तो वो फिर दिक्कतें आती हैं वैसे उसमें। तो आप तो जैसे एसोसिएशन भी आप चलाते हैं जिससे काफ़ी लोग हरियाणा के जो हैं वो जुड़े हुए हैं। हाँ जी। तो अपने ऐसे युवा जो हैं जो वहाँ किसी गलत तरीके से चले गए तो उनको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? सबसे पहले बात तो यही है क्या ताकि हमारे युवाओं को या हमारे जो ऑडियंस है उनको पता चले कि भाई विदेश जाना है
तो किन चीज़ बातों का ध्यान रखना है और वहाँ पे कैसी दिक्कतें भी आ सकती है? देखो सबसे बड़ी समस्या तो आज के दिन ये है वैसे वहाँ पर, एक तो कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत बढ़ गई है। एक कमरा ही वैसे आपको भी तो लंदन बताते हैं कि बहुत और कोविड के रईसों- बाद ना कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी बढ़ गई है। एक कमरा ही आपको 700-800 पाउंड में अगर आप हो तो मिलता है। तो माँ बाप के लिए बड़ी मुश्किल है भाई साहब। यहाँ से भी चलो फीस भर दिया माँ बाप ने 1 साल की, तो ज़्यादातर को ये बोला जाता है कि भी अब अपने आप जाके अभी रहन खान पीन भी कर लेगा और फीस भी काट लेगा। तो सबसे ज़्यादा समस्या उन लोगों को आई भाई साहब जिनके माँ बाप ने पहले साल की फ़ीस तो भर दिया, पहले सेमेस्टर की भर दी, लेकिन उसके बाद एक स्टूडेंट को ना लीगली आपको बताऊँ, जैसे पता नहीं हो, 20 घंटे ही वर्क अलाउड होता है भाई साहब। 20 घंटे हाँ, सप्ताह वीक में। हाँ जी। जी। और वो भी आजकल मिल नहीं पाता क्योंकि कोविड के बाद ना बहुत बड़ा पलायन हुआ है। वीज़ा नॉर्म्स थोड़े से इजी कर दिए ज़्यादातर कंट्रीज़ ने, तो बहुत अपना युवा जो था पहले, जैसे आप देखोगे तो इधर पंजाब से लगती बेल्ट है, कैथल हो गया, अम्बाला हो गया, यमुनानगर, वहाँ से जीटी रोड जाते बेल्ट वो जो हाँ बोलते हैं। उधर है ना, पंजाब से लगती वहाँ से जाते थे। अपना ये देखेंगे इधर रोहतक, झज्जर, सोनीपत, जींद, इधर से स्टूडेंट कम जाते थे। ज़्यादातर जो पलायन हुआ, जैसे हम लोग गए थे तो या तो IT में गए थे सीधे जॉब्स में, या फिर डॉक्टर्स भी काफ़ी है अपने, स्टूडेंट्स कम जाते थे इससे। लेकिन 2020 के बाद, कोविड के बाद से जैसे वीज़ा इजी और यहाँ पर जैसे दिक्कतें हुई, बेरोज़गारी की भी काफ़ी बड़ी समस्या है, उसके बाद बहुत बड़ा पलायन हुआ वैसे। तो उससे क्या हुआ कि एकदम इतना यूथ आ गया वहाँ पर कि काम की समस्याएं आने लगी। तो वो एक सबसे बड़ी समस्या है। तो उसका एक, जैसे मैं काफ़ी बच्चों को मैं समझाता रहता हूँ वहाँ, जैसे अपनी कम्युनिटी के मिलते हैं, और उसका एक नुकसान ये हुआ है भाई साहब, अभी 20 घंटे आप काम करके सिर्फ अपने रहने खाने पीने का खर्चा निकाल सकते हो, आप फीस का नहीं निकाल सकते। तो उन बच्चों को बड़ी समस्या है जिनके घर वालों ने फर्स्ट सेमेस्टर या पहले साल की फीस तो भर दी, उसके बाद फीस भरने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। तो वो बच्चे जो ऐसे बच्चे जो इलीगल हो गए, फिर वो वहाँ जाकर अब क्या करते हैं? वो इधर उधर भाई जो है कैश में काम करते हैं, तो कोशिश करते हैं कहीं कैश में काम मिल जाए। फिर उसमें मिसयूज़ भी बहुत होता है बच्चों का। मिसयूज़ इन द सेंस भी, जैसे भाई बहुत सस्ते में काम करवा लेते हैं, कैश में देते हैं। कई तो मेरे पास ऐसे भी केस आए जिन बच्चों के साथ में गया, अभी काम करवा लिया किसी बिल्डर ने, हफ्ते 2 हफ्ते महीने, और फिर उनका बाजार थे, काम ढंग से नहीं करता तू। अच्छा, जन देखे ऐसे केस में ना ऐसा। तो ऐसी भी दिक्कतें कई बच्चों को आई। अच्छा, ये तो एक है, जैसे लड़कों के साथ तो वो तो कहीं पे भी सरवाइव कर लेंगे, एक कमरे में 2, 4, 5 भी रह जाएंगे, मजदूरी भी कर लेंगे। जो लड़कियां यहाँ से पढ़ने के लिए गई, सबसे ज़्यादा चिंता तो परिवारों को उनकी होगी। नहीं, लड़कियों को भी काफ़ी समस्याएं आती हैं भाई साहब, ठीक है। लेकिन लड़कियां जैसे कहते हैं भाई थोड़ी सी ज़्यादा मेहनती इन द सेंस होती हैं, थोड़ी सी ज़्यादा सिंसियर होती हैं। समस्याएं उनको भी हैं भाई साहब, ये नहीं कहूँगा समस्याएं उनको नहीं हैं, लेकिन ये है कि भी फिर भी जैसे भी इधर उधर टिल पे, इधर उधर लड़कियों को थोड़ी सी प्रेफरेंस ज़्यादा रहती है, तो उनको थोड़ी सी लड़कों की बजाय ज़्यादा जॉब्स मिल जाती हैं वहाँ पर। लेकिन वही बात है, 20 घंटे कर सकते हो आप। तो सेफ्टी और सुरक्षा का कोई ना, सेफ्टी सुरक्षा भाई साहब कोई वो नहीं है। मैं जैसे अपना एग्जांपल दूँ, मैं उस कंट्री में इसलिए रुका था, अगर मेरी बेटी मैं ये फील करता था कि वहाँ पर मेरी बेटी बिल्कुल सेफ़ है अभी वहाँ पर। तो सेफ्टी की कोई सब, देखो दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है भाई साहब जहाँ पर आप भाई क्राइम ना हो। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो यूके में काफ़ी सेफ्टी वाइज काफ़ी अच्छा है। तो हम जैसे एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में कौन से सेक्टर में जाके वहाँ पे एजुकेशन ले, ताकि उनको बाद में जॉब भी वो करना चाहे तो उनको जॉब मिल जाए? हाँ, तो सबसे जो अच्छा रास्ता है जी वहाँ जाने का जो है हेल्थ एंड सोशल केयर। हेल्थ एंड सोशल केयर, हाँ जी। तो आपका जैसे नर्सिस होगी, तो जो नर्सिंग की हुई है वहाँ नर्सेज, डॉक्टर्स, इनकी काफ़ी शॉर्टेज हमेशा ही रहती है और हमेशा रहेगी। तो यहाँ से जैसे अब काफ़ी सारे मेरे नोन हैं जिनकी बेटियों ने वही नर्सिंग का BSc की थी या यो, तो उनको डायरेक्ट जॉब मिल गई थी वहाँ पर। उनको वो स्ट्रगल भी नहीं करना पड़ा कि वहाँ जाके पहले पढ़ो, या फिर अगर जैसे वहाँ पढ़ना चाहते हो आप तो नर्सिंग से रिलेटेड किसी चीज़ में एडमिशन ले लो। हेल्थ एंड सोशल केयर से रिलेटेड कोई हो, उनमें जैसे कई, जैसे अपने यहाँ अब बहुत अच्छा चलन हो गया, मैं किसी पीछे मिला, अभी जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं उनके भी अलग से स्कूल खुलने लगे, पहले इतना नहीं था। तो ये जो डिफरेंट डिसेबल्ड और भाई जो थोड़ा सा भी अलग हटके जो स्कूल्स है ना, एक अलग हटके जो एजुकेशन है उन टाइप के बच्चों की, उसका भी काफ़ी अच्छा स्कोप है वहाँ पर। जैसे जो बच्चे हमारे IT प्रोफेशनल है या मैनेजमेंट्स के हैं, या हम बात करें कि ये जो हॉस्पिटैलिटी के जो बच्चे हैं, उनके लिए भी कोई स्कोप है? नहीं, देखो स्कोप तो ये है वैसे, अभी आजकल थोड़ा सा IT वगैरह में कम हो गया है। पहले एक दौर था जब IT में बहुत अच्छा स्कोप था, आजकल थोड़ा सा IT में और मैनेजमेंट में तो खासकर हमेशा ही थोड़ा कम रहा है वैसा, क्योंकि वहाँ का जो लोकल आदमी है वो मैनेजमेंट में ज़्यादा वो हैं
ऐसा तो नहीं है कि बाहर के नहीं हैं, तो है, तो मैनेजमेंट में इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है। अच्छा, वर्क परमिट और अपना जो पीआर मिलती है, इसका क्या प्रोसेस रहता है? वहाँ पर जैसे आप जब स्टूडेंट होते हो, आपके पीआर के पीरियड में काउंट नहीं होता है। जब आप एक प्रॉपर स्पॉन्सर जॉब भी मिल गई तब भी वो काउंट नहीं होगा। जब आप एक प्रॉपर स्पॉन्सर्ड जॉब में जब आ जाते हो, Tier 2 जनरल बोलते हैं उसको, जब आप Tier 2 जनरल पर स्पॉन्सर्ड भी जाते हो, उसके बाद आपकी 5 साल में होती है पीआर। उस जिस दिन आपके 5 साल कंप्लीट हो गए, उस टाइम फिर आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। जिस दिन आपकी पीआर होगी उसके 1 साल बाद आप वहाँ के ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और जैसे एक हम तो ये सोचते हैं कि भाई या सोशल मीडिया का भ्रम लगाओ या कुछ भी लगाओ कि वहाँ पे जॉब्स बहुत है, तो जो बच्चे वहाँ पे पढ़ने जाते हैं, तो जो आपने बताया कि 20 घंटे काम कर सकता है 1 वीक में, हाँ जी। तो ऐसा ये पूरे यूके की हम बात करें या जैसे लंदन की बात करें, पूरे आसपास यूके में पूरे यूके में सेम रूल है, 20 आवर्स रूल तो सब जगह सेम है। हाँ। लेकिन जॉब्स क्या सब जगह वर्क का काम जो है वो पूरे यूके में मिल जाएगा या कुछ सिटीज ऐसे हैं कि वहाँ पे जॉब में? जो मेजर सिटीज़ है वैसे, जैसे अपना लंदन हो गया, मैनचेस्टर हो गया, बर्मिंघम हो गया, वहाँ अपॉर्चुनिटीज थोड़ी ज़्यादा है अगर लंदन के आसपास। अगर इन सिटीज के अलावा कहीं और उनको इंटीरियर में जाएं तो थोड़ा सा जॉब के कम मिल के चांस रहते हैं। कहाँ पे? जैसे आप बहुत ज़्यादा वेल्स साइड चले गए इंटीरियर्स में, स्कॉटलैंड के इंटीरियर्स में चले गए, तो वहाँ थोड़े से जॉब के चांसेस कम रहते हैं बच्चों को। लेकिन यहाँ जाते हैं उनको इन चीज़ों का पता नहीं होता है। तो लंदन के अराउंड में ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। तो जैसे अब यूएस से हमारे जो इलीगल जो लोग गए हरियाणा के या देश के कहीं भी किसी भी स्टेट के, तो अब जो यूके में जो हमारे हरियाणा के लोग गए हैं, यूथ गया हुआ है, उनको कोई चिंता है इस चीज़ की कि भाई तुम्हें भी कभी डिपोर्ट किया जा सकता है? आई थिंक जितना मैंने देखा है वैसा यूएस में ज़्यादा समस्या है। वहाँ थोड़ा सा यूएस में तो कंटिन्यूस भेज ही रहे हैं, यहाँ से डिपोर्ट कर रहे हैं। यूके में इतनी समस्या नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी धीरे धीरे समस्या बढ़ रही है, क्योंकि जो इलीगल होते जा रहे हैं बच्चे, जैसे मैंने आपको बताया भी, पहले सेमेस्टर पहले साल के माँ बाप ने भर दी फीस, सेकंड सेमेस्टर के साल की फीस भरने के पास पैसे नहीं थे, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। अब सोशल स्टिग्मा भी ऐसा है कि वो वापस भी नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ से लूट पिट के जाते हैं, लोन लेके जाते हैं, जमीन बेच के जाते हैं। बिल्कुल। अब फिर बाद में फिर ये भी डर रहता है, वहाँ उल्टे जाओगे तो क्या कहोगे। वहाँ से जब आए थे शुरू में सेंट्रल लंदन के फेसबुक पे इधर उधर फोटो डालते हैं, अब लोगों में तो ये भ्रम है यहाँ पर। तो तभी मैंने आपको कहा था कि ऐसा नहीं कि जाना नहीं चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है भाई, जाना चाहिए, लेकिन एक मोटिव के साथ जाना चाहिए और थोड़ा सा तैयार होकर के जाना चाहिए। अभी आपको ये भी बाद में आपको फाइनेंशियली दिक्कत आ सकती है, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। और खासकर मैं माँ बाप को कहूँगा, अभी जब आपका बच्चा जा रहा है ना, वो मैक्सिमम वहाँ काम करके अपने रहने खाने पीना खर्चा निकाल पाएगा। फीस आपको ही भरनी पड़ेगी, चाहे बेशक लोन लेकर भरो, चाहे बेशक आपके पास अगर है भी समर्थ तो आपको अपने पास से भरो, लेकिन फीस निकालना बहुत मुश्किल है बच्चे की थी ना वहाँ पर अपनी फीस का बड़ा संकट। हाँ, अभी ना फीस संकट इन द सेंस ये कहूँगा कि बच्चा काम करके ना, जो 20 घंटे है, जैसे क्रिसमस वगैरह छुट्टियाँ होती है उसमें तो चलो आप ज़्यादा भी कर सकते हो, लेकिन जनरली आपका जो है वो 20 आवर्स होता है, उसमें आप सिर्फ रहने खाने पीने का मैक्सिमम निकाल सकते हो खर्चा। तो जब आप गए थे 20 साल पहले, तो आप क्या सोच के गए थे? वैसे मैं तो अपना नॉर्मल कुछ IT में जॉब करता था, मैं बेंगलोर में थी मेरी कंपनी। जी जी। तो 2006 की बात है, 20 साल हो गया अब तो उस बात को। तो मेरी कंपनी ने मुझे वहाँ ट्रांसफ़र किया था लंदन अपने ऑफिस में ना, तो हम लोग तो स्ट्रगल नहीं करना, बस सीधे था जॉब में ही गए थे। एक दौर आया था जब ना, अभी अपने हरियाणा में देखोगे तो जब IT का दौर जब स्टार्ट ही हुआ था 2000 के बाद, उसमें अपने हरियाणा से काफ़ी पलायन हुआ, और उसमें मैक्सिमम जो लोग गए सारे के सारे, उससे पहले डॉक्टर्स तो जाते थे, लेकिन IT में बहुत सारे गए। 2000 से लेकर 2010 तक, 12, 13, 15 तक भी काफ़ी अपने IT में यहाँ से ट्रांसफ़र होकर जाते रहे। तो उसमें फिर सिंपल सा ये होता था, जैसे उस टाइम वर्क परमिट होते थे, फिर और अलग अलग तरह के वीज़ा आए, तो भी 5 साल जब आपकी क्योंकि हम जैसे प्रॉपर जॉब में गए थे, जिस दिन आपके 5 साल पूरे हो जाएंगे तो आपकी उसके बाद PR हो जाएगी। और PR इज़ एज गुड एज सिटीजनशिप। बस ये था कि पासपोर्ट आप इंडियन रख रहे हो या 1 साल बाद चाहो तो आप ब्रिटिश पासपोर्ट भी ले सकते हो। तो कितने टाइम तक जॉब किया आपने? मैंने 2013 तक मैं एक लॉजिका CMG थी UK बेस्ड कंपनी, जैसे मैं बेंगलोर जॉब करता था, 2013 तक मैंने उनके साथ काम किया। उसके बाद फिर मैंने अपना इंडिपेंडेंट IT कंसल्टेंसी स्टार्ट करी 2013 में, और उसके चलते फिर कोविड के बाद मैंने एक अपनी फील्ड चेंज की है, और अब मैं कंस्ट्रक्शन में हूँ। वहाँ पर घर वगैरह बनाते हैं हम, एक्सटेंशंस वगैरह, रेनोवेट घर, तो मैं अब कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हूँ मेजरली वहाँ पर। तो हम जैसे कोई हमारे जो युवा है 20 साल
के बाद जब वो पढ़ाई करके कंप्लीट ग्रेजुएशन करते हैं, वो लंदन में जाना चाहते हैं, यूके में जाना चाहते हैं, तो वो कौन सा तरीका अपनाए? जैसे आपको मैं कुछ एक सेक्टर बताए थे, बार बार रिपीट करना फायदा नहीं, उन सेक्टर से रिलेटेड। और प्लस आजकल यूथ ना, आज सोशल मीडिया के अलावा आप देखोगे ऑनलाइन कंटेंट्स हर चीज़ अवेलेबल है। थोड़ा सा जिस भी फील्ड में जाना चाहे थोड़ा सा रिसर्च करें, अभी वहाँ पर उसके कितने स्कोप हैं उस फील्ड के। जैसे मैंने आपको बताया नर्सिंग होगी, यही डॉक्टर्स हो गए, सो हेल्थ एंड तो सोशल। कुछ वर्क परमिट और ये जो अपना पीआर का है, कुछ इसमें चेंज भी किए जा रहे हैं? अभी चल रही है भाई साहब बात, अभी कह रहे हैं जैसे पहले 5 साल में होती थी, अभी इसको 10 साल में करेंगे वो, लेकिन होगा सैलरी बेस्ड होगा। अभी आपकी इससे तो ऊपर सैलरी है तो 5 साल में हो जाएगी, और उससे नीचे वाले उनकी 10 साल में होगी। तो कुछ इस टाइप का भी चल रहा है। तो अभी नए रूल्स आ रहे हैं अभी, तो उसके बाद और समस्या है, क्योंकि 10 साल निकालना एक बहुत लंबा बड़ा मुश्किल पीरियड होता है। जैसे यूएस में आप देखोगे, वहाँ कोई टाइम फ्रेम नहीं है। ग्रीन कार्ड कितने मिले लोगों को, 15-15, 20-20 साल लग जाते हैं, तब भी नहीं हो पाता। तो यूके में लेकिन अच्छी बात यह है आपका टाइम फ्रेम बेस्ड है। तो जो हमारे, जैसे आप 20 साल पहले गए, तो आपके जो बच्चे हैं उनका जन्म वहीं पे होया होगा। अब तो बेटी 1 साल की थी। हाँ, तो क्या हमारे जो बच्चे हैं उनको हिंदी, हरियाणवी, हमारे कल्चर, उन सब चीज़ों का पता है? हाँ भाई साहब, पूरी कोशिश रहती है, लेकिन ये है कि भी देखो आप ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बिल्कुल जैसे अपने हरियाणा बालक रहो ऐसे रहे। लेकिन जैसे हमने 2013 में अपनी हरियाणा यूके एसोसिएशन है इसको सेटअप किया, उसके बाद से साल में 2, 4, 5 फंक्शन भी करते रहते हैं। हरियाणा डे 1 नवंबर के बाद जो पहला सैटरडे होता है वो हमारा सबसे बड़ा फंक्शन होता है जी। तो उस दिन तो इस बहाने क्या है कि सारे परिवार हम हरियाणा के मिलते रहते हैं आपस में एक दूसरे के साथ। थोड़े बहुत अपने जैसे 1-2 स्पोर्ट्समैन को बुला लिया यहाँ से, हमारे बच्चे प्रेरित हों, तो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, या फिर जैसे हर साल एक दो सिंगर्स को ही बुलाते हैं हरियाणा से ताकि वो परफॉर्म करते हैं। और उसके अलावा जैसे हमारे यहाँ पर जैसे अपने खुद के भी हमारे जो बच्चे हैं वो भी, जैसे मेरी बेटी भी कई सालों तक करती रही है अभी हरियाणा परफॉर्मेंस जी। हाँ जी, उसके अलावा हमारी दीपिका जी हैं एक जोशी, वो भी कल्चर, उनकी डांस एकेडमी है वहाँ पर, तो बहुत बढ़िया आपको मैं वीडियो भेजूँगा, आपको विश्वास नहीं होगा कि लंदन में इतने बढ़िया हरियाणवी परफॉर्मेंस हो रही हैं। और हर साल जो सिंगर्स को बुलाते हैं, महावीर गुड्डू दादा जैसे, वो पहले सबसे पहले 2013 में जब हमने किया था तो महावीर गुड्डू जी आए थे आशीर्वाद देने के लिए। हमारे सबसे पहले विजेंद्र बॉक्सर है जो वो आया था सबसे पहले फंक्शन में, और अपने ये महावीर गुड्डू चाचा ने भी स्टेज के ऊपर परफॉर्म किया था वहाँ पर, तो बड़ा अच्छा रहा था। इस साल हमने अन्नू काद्यान जी को बुलाया था, तो इस साल उन्होंने हरियाणा डे पे परफॉर्म किया था। तो आपकी बात किसको बुला रहे हो? अगले साल तो हम सारे आपस में बैठ के बात करते हैं। अभी लगता है कि भाई इसको भाई किस का, और प्लस अवेलेबिलिटी भी देखनी पड़ती है। अब जैसे पहले आप देखोगे तो एक तरह से हम स्टार्टिंग टॉर्च बीरर्स हैं इसको स्टार्ट करने वाले। या अब ऑस्ट्रेलिया में भी तो काफ़ी फंक्शंस होते हैं हरियाणा डे के विदेशों में ना। अब हर देश, अब जब पिछले महीने मैं स्पेन गया था तो वहाँ स्पेन में भी अपने हरियाणा की एसोसिएशन बनी की है, बार्सिलोना उन्होंने मेरे को बुलाया था जी जी। तो मैं उस फंक्शन में गया था, बड़ा अच्छा लगा। अब स्पेन में भी करीब अपने 200 के आसपास लोग हैं हरियाणा के जो बार्सिलोना में वहाँ इकट्ठे हुए थे। तो अब धीरे धीरे हर कंट्री में फैलता जा रहा है। तो अब कलाकार भी तो अपने हरियाणा के बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन अवेलेबिलिटी देखनी पड़े है भाई, कलाकार भी बहुत बिजी रहे हैं उस टाइम पे। तो जैसे अपने हरियाणा में तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई भी आप देखोगे संगठन बने हुए हैं, एसोसिएशन बनी हुई है, तो उसको कास्ट के लिहाज से देखते हैं लोग कि भाई किस कास्ट के प्रधान है, कैसे है, मतलब बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। क्या वहाँ पे भी ऐसी चीज़ें हैं? ना बस ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। वहाँ हम सारे वहाँ सब हरियाणवी है। हरियाणा एक हरियाणवी एक, सीधी सी बात है। हम सारे के सारे भाई, जैसे मैंने आपको कई नामों गिनाए हैं, नामों में जैसे आप देखोगे भी हर समाज हर बिरादरी से हम लोग सारे इकट्ठे रहा करा, और आज तक हमें कभी कोई ऐसी समस्या आई नहीं। वैसा इतने साल हो गए हैं हमें, तो आपस में बहुत बढ़िया प्यार है। और आप एक बार आपको एक एग्जाम्पल दूंगा, एक बार आनंद सिंह डांगी अंकल जी आए हुए थे वहाँ पर, विधायक पहले मैम से होते थे, तो उनका हमने डिनर किया था। तो देखो हरियाणा से आली आ जा पाली आ जा, जो हमें बोल के आता था हम सारे इकट्ठे हो गए, कोई छोटा मोटा प्रोग्राम जैसा भी करें कुछ न कुछ करा करा। तो हमारे एक बेटी ने पूछा उनसे, नुका अंकल जी सबसे ज़्यादा बढ़िया क्या लगे आपको यहाँ लंदन में? उनका विचार था छोरी का भी लंदन आई बढ़िया लगी के उस टाइप में। तो आनंद सिंह डांगी अंकल ने जो जवाब दिया आज तक लोग याद रखने को, बेटा मैं थारा भाईचारा बहुत बढ़िया लग गया। नुका आज के लिए भाईचारा तो हरियाणा में ना बच रहा, जो तुम सारे इकट्ठे हो जाओ। तो बहुत बढ़िया बात कही थी उन्होंने। तो हमारा जो मोटो भी उसमें यही लिखा है कि इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड रिलीजन वी ऑल आर एक वन। मतलब वहाँ पे सब हरियाणा के कोई भी है वो एक है। हाँ बिल्कुल एक है। अच्छा, जैसे किसी भी हरियाणवी भाई को या परिवार को कोई दिक्कत होती है तो उसकी मदद कैसे होती है? कोशिश ये रहती है वैसे, जैसे अगर कोई सही में ज़रूरतमंद है, पहले तो ये देखते हैं भी इसको सही में ज़रूरत है कि नहीं है। जी जी।
क्योंकि लोग ड्रामे भी कई करते हैं, कई बार पता चला है बाद में, तो उसमें फिर सही में जरूरत हो फिर कोशिश करते हैं भाई अपने गोफंडमी टाइप में, इस टाइप में कुछ, जैसे कुछ एक की डेथ भी हुई है अपने यहाँ पर, तो कुछ एक का हम जैसे माँ बाप ने कांटेक्ट करते हैं, जैसे पीछे जिंद का भी एक केस हुआ था, तो हम पूरी कोशिश करते हैं भाई सारा उसका जो प्रोसेस है सारा कंप्लीट करवा करके और उसकी डेड बॉडी यहाँ भिजवाएं, तो उसमें आपस में फंडिंग करके ही एक जरिया होता है वैसे, क्योंकि और तो गवर्नमेंट का तो कोई इस टाइप का कोई है नहीं स्कीम वगैरह। तो जब कोविड था उस टाइम पे मैं आपसे लगातार टच में था। हाँ जी, हाँ जी। तो आपने बताया कि जो भी किसी के भी ग्रोसरी की कोई संकट हो जाता है या मेडिसिन की कोई दिक्कत होती है तो आप लोग खुद वो ग्रोसरी का सामान या जैसे मेडिसिन अपने जो हरियाणा के जो लोग थे उनके घर पे रख के वापस आ जाते थे। हाँ, ऐसा वही था। कुछ आपने बताया जो हमने अखबारों में हाँ जी, पब्लिश भी जो किया। जिस एरिया में रहता है भाई साहब, और देखो दूर जाकर तो फिजिबल था नहीं, क्योंकि आपको पता है ऐसा कुछ बंद था, तो उसमें कोशिश ये रहती थी भी जिसको दिक्कत हो रखी है उसके आसपास कौन रहता है भाई, कौन जा सके है, तो वो फिर आपस में कोऑर्डिनेट करके उस टाइप में था कि जो सबसे नज़दीक है और जो जा करके भी समर्थ भी है उस टाइप में, अभी जिसको थोड़ी हेल्थ कंडीशंस कम हैं वो उस टाइप में एक दूसरे की हेल्प करके आते हैं। लेकिन कोविड ने एक ये चीज़ बहुत बढ़िया सिखा दी थी जी सबको, अभी आपस में बढ़िया बना कर नहीं रखोगे तो पैसे वैसे का कोई फायदा नहीं है। जैसे उस टाइम पर काफ़ी लोगों ने, मैं वहाँ जैसे हालात यूके में जैसे कितनी भी रही हो, लेकिन गवर्नमेंट की एक बहुत अच्छी चीज़ थी जी, 2 साल तक लगभग आप ये देखो 70% सैलरी गवर्नमेंट ने अपने पास से फ्री में दी थी सारी जनता को वहाँ पर। तो सोशल जो स्ट्रक्चर है ना, वो सोशल फैब्रिक वो बहुत बढ़िया था, तो उस टाइम गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया था वहाँ पर। तो ये कहते हैं कि जब आदमी को कुछ थोड़ा बहुत कुछ मिल जाता है ना या कहीं जैसे विदेश में चला जाता है तो सबसे पहले अपनी जड़ों को भूलता है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखो वो मैंने दोनों तरह के लोग देखे हैं जी। जी। हमारा मैं आपको बताऊं तो मेरे ख्याल से कोई एक आधा ही वीकेंड होगा जो फ्री होता है हमारा, नहीं तो हर वीकेंड, जैसे ज़्यादा नहीं बताऊँ तो जैसे अपने पहले रिश्तेदारी आती है तो 20-25 फैमिली तो हम वहाँ ऐसी हैं जी जो कि 3 बार रिश्तेदारी वाली बात है। तो हर शनिवार क्या होता है, और मजाक में कहूँगा एक बात, आपने वहाँ तो जी आदमी मर जाओ ना तो भी नहीं देखा ना, चलो वीकेंड पे फूकेंगे भाई ताकि आदमी लोग इकट्ठे हो जाओ सारे के सारे ना आ जाओ। मैं तो इतने बिजी हैं वीकडेज में हर कोई बिजी रहे भाई साहब, तो वीकेंड हमारा बहुत रेयरली को होता है कोई फ्री आग रहा है, नहीं तो किसी के बच्चे का बर्थडे है, किसी की मैरिज एनिवर्सरी है, तो नॉर्मली बहुत अच्छा लगा रहा जब जाया करा भाई अपना, काफ़ी लोग तो ऐसा भी आ रहा भाई उड़े रुक जाया करें भाई अगले दिन आएंगे अपना आराम से, तो बहुत ही अच्छा। और जिस हिसाब से हमारी हरियाणा यूके एसोसिएशन बनी थी और आपस में हमारा भाईचारा बढ़ाया धीरे धीरे करके, तो मैं तो कहूँगा कि एक जनरेशन तो और अपनी हरियाणा की बढ़िया रह जाएगी उड़े, उसके बाद देखो टाइम देखेगा। लेकिन हमारे बच्चे, मैं ये तो नहीं कह सकता, जैसे मैं अपने बच्चों को हरियाणा जब भी बात करता हूँ ना घर में हरियाणा में बोला करूँ, पर वो जवाब हिंदी में देते हैं क्योंकि हरियाणवी या मेरा बेटा कुछ एक वर्ड सीख रहा है ठीक से, तो इस टाइप में वो मतलब बहुत सारी हाँ, तो अच्छे से तो नहीं बोल पाते लेकिन समझ हाँ जाते समझ पूरी ले, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मेरी बेटी तो 1 साल की थी, तो यहाँ मेरी बेटी आती जाती भी काफ़ी रही इंडिया, तो उस वजह से उसको तो हिंदी शुरू से ही प्रॉपर रही उसकी बढ़िया। बेटा जैसे वहीं हुआ था 2009 में, तो उसका थोड़ा सा और आग भी इतनी बढ़िया फरवट हरियाणवी इस टाइप में नहीं है, लेकिन हाँ हिंदी दोनों बच्चों की बहुत अच्छी। और हमारे और भी जितने परिवार हैं सबके बच्चे हरियाणवी बढ़िया समझ लेते हैं जी। अब हम और हरियाणा टाइप हमें किस टाइप में कुछ क्विज विज भी रखा रहा, हरियाणा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जो कर, अभी जो जवाब देगा उनको प्राइज देंगे, तो इस बहाने बच्चे थोड़ा बहुत याद करके आते हैं हरियाणा से रिलेटेड चीज़ें। ईब हम आते हैं कि ये तो हुआ जॉब एजुकेशन वहाँ के कल्चर की बात हुई। हमारे यूके के और इंडिया के जो है ट्रेड की बात करें, हम व्यापारिक उसकी बात करें रिलेशनशिप की, तो वो कैसे है? क्या वहाँ पे जो बैठे हमारे हरियाणा के लोग या यूके की कोई भी लोग हरियाणा में निवेश करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? हाँ मेरे काफ़ी लोगों ने किया भी है भाई साहब, लेकिन जैसे आप बताया था भी हरियाणा की जो मेजोरिटी कम्युनिटी पहले गई थी ना, वो सारी डॉक्टर्स थे, आईटी में थे, अब धीरे धीरे लोग बिजनेस में जान लग रहे हैं। तो बिजनेसमैन जैसे गुजराती हो गए, पंजाबी, वो बिज़नेस कम्युनिटी में उनकी शुरू से रही है, अपने धीरे धीरे अब लोग बिज़नेस की तरफ हो रहे हैं। और काफ़ी सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो हमारे वहाँ साथी हैं जिन्होंने यहाँ जैसे यहाँ हरियाणा में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, अपनी कंपनीज यहाँ सेटअप कर रखी हैं और बढ़िया काम कर रहे हैं। और इंडिया और यूके का तो आप देखो शुरू से ही बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, कभी से पुराने टाइम से आप देखोगे। अब जैसे पीछे यूके का प्राइम मिनिस्टर इंडिया आया था और अभी डील साइन हुई थी इंडिया और यूके के बीच में, तो आने वाले टाइम उससे और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहे भाई हरियाणा स्पेसिफिक लगा लो, चाहे पूरे इंडिया में ही बढ़ेगी वहाँ से। अब जैसे हरियाणा गवर्नमेंट भी है, वो आप देखोगे कुछ
हमारे हरियाणा के जो स्किल जो यूथ है उनको पीछे कई देशों में भेजने के लिए काम किया, उनको जॉब प्रोवाइड करवाई। तो आप भी मुख्यमंत्री से मिले हैं, तो आपने भी कोई ऐसी कोई प्रस्ताव ऐसा दिया हो यूके की तरफ से कि भी कैसे लोगों को वहाँ पे या स्किल, कौन सी स्किल के बच्चों को वहाँ पे जॉब मिल सकती है, या भी हरियाणा गवर्नमेंट के साथ आप यूके की जो एसोसिएशन हरियाणवी वो क्या कर सकते हैं मिल के, कोई ज्वाइंट वेंचर या ज्वाइंट कोई कोलोब्रेशन में कोई आप ऐसा? सबसे मेन चीज़ तो वहाँ जो रहती है ना, किसी जैसे बताया था, बच्चा किसी टेक्निकल काम में जाए वहाँ पर, जैसे जो नर्सिंग वर्सिंग अरे बताया, उसके अलावा आप जब जाओ तो किसी टेक्निकल काम में जाओ। टेक्निकल का आदमी की वहाँ पर बहुत शॉर्टेज है। अगर आप सही में टेक्निकल, जैसे कंस्ट्रक्शन लाइन का आप एग्जांपल दूँ तो जो बच्चे उसमें शुरू में जाते हैं वो वहाँ जैसे अपने लेबर का जरिए नहीं करते, वहाँ एक वर्ड यूज़ करा रहे हेल्पर जी, तो हेल्पर से स्टार्ट करा करें उसमें, तो जिसमें धीरे धीरे कैपेबिलिटी हो है, जिसमें जिसके सीखने की नीयत होती है, धीरे धीरे अगर टेक्निकल टूल चलाना सीखें पहले, फिर टेक्निकल काम में जान लग जाए हैं कि कोई ब्रिक लगानी सीख ले है, कोई टाइल लगानी सीख लेता है, कोई और वायरिंग का काम इलेक्ट्रिक का सीख ले है, कोई प्लम्बिंग का सीख रहा है, तो इन कामों में बहुत स्कोप है वैसे वहाँ पर। अगर आप ये काम सीख चाहते, ज़्यादातर बच्चे आजकल मैं जो देख रहा हूँ ना वहाँ पर, जो या तो देखो आप प्रॉपर बहुत बढ़िया जॉब में हो, वो अलग चीज़ होगी भी, आप आईटी में हो, डॉक्टर हो, नर्सेज हो, या अपना खुद का बिजनेस है, उसके अलावा जो टेक्निकल काम में ही हैं बच्चे वो ठीक सर्वाइव कर रहे हैं वहाँ पर। जो वही धीरे कि कंस्ट्रक्शन लाइन में आ गया, धीरे धीरे टेक्निकल सीख करके और अपने आप को अपग्रेड कर लिया, वो अच्छा कर रहे हैं। आप स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा रुचि दिखाते हैं, इंटरेस्ट दिखाते हैं। जब भी यूके में कोई भी स्पोर्ट्स का टूर्नामेंट होता है, इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर जो भी कुछ होता है, तो आप हमेशा ये हरियाणा के खिलाड़ियों के बीच में होते हैं। वहाँ पे जहाँ इवेंट होता है, टूर्नामेंट होता है, वहाँ उनके बीच में दिखाई देते हैं। ये जो खेल का जो है इंटरेस्ट, ये कैसे आप में जगा? मैंने स्कूलिंग सैनिक स्कूल कुंजपुरा है, वहाँ से की थी, तो स्पोर्ट्स एलुमनी आप वहाँ के? सैनिक स्कूल कुंजपुरा से हूँ मैं। तो वहाँ से तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी पढ़े, वहीं से पढ़े हुए हैं। अपने दीपक कपूर जी आर्मी चीफ बने थे, वो भी वहीं से है। तो काफ़ी सारे जो देखो, काफ़ी अच्छी रेपुटेड स्कूल रहा है जो सैनिक स्कूल कुंजपुरा और राइस स्पोर्ट्स स्कूल अपने हरियाणा के। तो स्पोर्ट्स में मैं खुद स्पोर्ट्स करता था, इसलिए तभी से शौक है काफ़ी ना। अभी स्विमिंग और बास्केटबॉल 2 गेम होते थे मैं, तो उसमें इंटरनेशनल खेला, जैसे बास्केटबॉल में, स्विमिंग में भी हरियाणा की टीम तक मैं पहुंचा। तो काफ़ी अच्छा एक इंटरेस्ट रहा है स्पोर्ट्स में। तो वही फिर था कि अब देखने में भी उसको, आप एक तो होता है मैच देखो, एक होता है आप इंडिया टीम के साथ बैठ के देखो। तो जो अपने जैसे अब उसका एक ये भी होता है, जैसे बॉक्सिंग टीम देखोगे आप या रेसलिंग टीम देखोगे, ये सारे अपने गाँव, लोकल गाँव के बच्चे हैं ज़्यादातर, आप देखोगे। तो वहाँ जाता हूँ, ये भी बड़े खुश होते हैं सारे के सारे। और ये तो बल्कि थोड़ा सा एज भी होगी तो सारे को लगे हमारे टीम के अंकल हैं। तो जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी लिवरपूल में, तो काफ़ी सालों से जा रहा हूँ, कई ओलंपिक कवर कर लिए। पेरिस में जैसे मेरी इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट मीडिया एक्रेडिटेशन हो गई थी, अब वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई लिवरपूल, वहाँ भी होगी थी। तो फिर बड़ा अच्छा लगता है इन बच्चों के साथ, अपने एक परिवार की तरह इनके साथ रहते हैं पूरा। जहाँ इनको होता है थोड़ा इंग्लिश नहीं आती, जहाँ इनको आने जाने में कोई दिक्कत आती है तो साथ होते हैं, जहाँ गाइड कर सकते हैं, कई सालों से भी फॉलो कर रहे हैं, तो उस हिसाब से बड़ा अच्छा लगता है। अब जैसे मेरे को इतना अच्छा लगा, NIS पटियाला गया था मैं, पैसा काफ़ी सालों से बड़ा मन था, इन्वाइट करते थे, तो अपनी पूरी बॉक्सिंग टीम ने बड़ा अच्छा मेरा वहाँ पर बढ़िया स्वागत करा। बहुत अच्छा अपने कोच साहब हैं जय पाटिल, धर्मेंद्र जी, और इन्होंने बड़ा अच्छा वहाँ फंक्शन करा, बड़ा अच्छा लगा सारों से मिल करके। सारे बच्चे इतने खुश हुए। अभी जैसे अपने लड़कियों तो बिल्कुल कमाल ही कर दिया था। वर्ल्ड चैंपियनशिप पिछली देखोगे तो 2nd नंबर में आए थे पूरे वर्ल्ड में, 3 तो गोल्ड आए थे अपने और 1 सिल्वर आया था। जैस्मिन होगी अपनी, जैसे नूपुर शौरान होगी, तो ये आगे मीनाक्षी हुड्डा दी थी बिल्कुल। हाँ जी, तो 4 लड़कियाँ थी अपनी, जिन्होंने इस बार कमाल कर दिया था उसमें। तो स्पोर्ट्स से एक जुड़ाव रहा है भाई साहब। अब जैसे इस बार मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, इस बार कॉमनवेल्थ गेम ग्लासगो में है अगस्त में, तो आपको कवर करने के लिए आना चाहिए उसमें, तो साथ चलेंगे और साथ कवर करेंगे। बिल्कुल प्रयास करेंगे। आपने जैसे चारों बॉक्सर का नाम लिया, तो वो जब बॉक्सर चारों यहाँ जीत के आई, चैंपियन बन के आई, तो द हरियाणा टॉक्स ने भी शी टॉक्स एक अवार्ड उनको दे के सम्मानित किया। अपने जो राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, उनके हाथों से सम्मानित करवाया था हमने रोहतक। चारों लड़कियां भी पहुंची थी हमारे यहाँ। बहुत बढ़िया बात है, क्या लग रहा। वो जैसे बता रहा था, आजकल बाजार में सारी लड़कियां लड़के लोग आ रहे, तुम्हारे टीम के अंकल हैं जी, तो बड़ा अच्छा लगा कर इनके साथ। अब आया हूँ तो सारों से मिला, जैसे यहाँ पर अपना अमित पंगाल है भाई, तो उसने स्पेशली लंच के लिए अरेंजमेंट करवा रखा था मैस में, तो बड़ा अच्छा लगा सबसे मिल करके। और तो यही एक रीजन है कि भाई साहब एक जुड़ाव है इन बच्चों के साथ ना। सेम रेसलिंग टीम जो अपनी है उनके साथ भी काफ़ी जुड़ाव रहता है, क्योंकि अपने गाँव के सारे लोकल बच्चे हैं। तो आप जो हमारे युवा है जो
यूके जाने का सपना देखते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, जो ताकि वो आपके संदेश को अपने जीवन में या उनसे प्रेरित होके वो उन बातों का ध्यान भी रखें? देखो वैसे मैं तो वही कहूँगा, एक तो आप प्रॉपर तरीके से आओ, गलत तरीका यूज़ करके मत आओ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप समस्या में फंसोगे। और उस टाइम वो आदमी जो आपको गलत तरीके से बुला रहा है वो कहीं खड़ा नहीं दिखेगा आपको। और उन माँ बाप के लिए भी मैं तो यही कहूँगा जो अपने बच्चों को भेज रहे हो, भी गलत तरीके से भेजने के बजाय यहाँ पर भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं अपना, यहीं पर कुछ ना कुछ, क्योंकि जो काम वो वहाँ जाके करेगा उस काम को यहाँ अपना हरियाणा का यूथ करे नहीं रहा। अगर आप देखो कहीं मैं फैक्ट्री में गया हूँ, अपना गाँव का बच्चा काम करने को तैयार नहीं, और सेम काम वो यूके जाकर करने लग रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा, जाना बहुत अच्छी चीज़ आओ, लेकिन कोई टेक्निकल स्किल में आओ या थोड़ा रिसर्च करके आओ, और सिर्फ पढ़ने के लिए शुरू में सोच के आओ, नहीं बताओ कि हम थोड़े जाते सेट होना है। तो यही मेरा सबको मैसेज रहेगा। तो कुलदीप जी, आपने अपने यूके में 20 साल के अनुभव भी हमारे साथ साझा किए और युवाओं के लिए संदेश भी दिया, वहाँ के जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, एजुकेशन में कौन से सेक्टर में आप अपना करियर बना सकते हैं, बहुत सारी बातें आपने बताई हैं। तो हमें लगता है कि काफ़ी जो युवा विदेश जाने का सपना देख रहे हैं लंदन में या यूके में किसी भी सिटी में, तो उनको आपकी ये जो पॉडकास्ट में हमारी जो डिस्कस हुआ है, मुझे लगता है कि काफ़ी फ़ायदा होगा। हाँ जी, हाँ जी। और मैं एक बात और इसमें जोड़ूंगा वैसा जी, जैसे अब जैसे हरियाणा यूके एसोसिएशन को हर कोई हरियाणा में जानने लग गया उसका, तो काफ़ी लोगों का हमारे पास संपर्क भी आता है, तो हम कोशिश करते हैं उनको पॉजिटिव फीडबैक देवा, लेकिन कई लोग उसको नेगेटिव ले जाते हैं। कई लोग सोचते हैं ये चाहता नहीं हमारा बच्चा यहाँ आए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है वैसा। तो हम बहुत ही ऑनेस्ट उनको राय देते हैं, जिसको भी देते हैं। बाकी कभी भी आगे कोई, आपके पास मेरा नंबर है, तो कभी भी कोई कुछ ही किस तरह कोई सलाह मशवरा करना चाहे तो मोस्ट वेलकम है। मतलब आपका मतलब है कि आप रियलिटी बताते हैं, ये ऐसा नहीं कि फेक कोई बात आप बता दें या कोई बनावटी चीज़ें आप, ताकि वहाँ पे जाके उन बच्चों को दिक्कत ना हो। हाँ जी, हाँ जी। तो कुलदीप भाई, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी भाई साहब।